राम की आंखों के सामने अथाह समुद्र फैला था। क्षितिज सुनहरी लाल आभा से दमक रहा था, जैसे सूर्यास्त स्वयं एक अग्निव्रत कर रहा हो। लहरों की आवाज स्थिर थी, लेकिन उसके पीछे खड़ी वानर सेना के लिए वह आवाज मौन, अनिश्चितता और प्रतीक्षा का बोझ लेकर आती थी। महान वानर सेनापति सुग्रीव, हनुमान, जामवान, नील, अंगद गंभीर मुद्रा में खड़े थे। उनके चेहरों पर आशा और संशय दोनों की झलक थी। पर्वतों और अरण्यों को पार कर वे विजय के साथ चले आए थे, पर अब उनके पथ को समुद्र ने रोक रखा था। राम का चेहरा शांत किंतु दृढ़ था। लक्ष्मण उनके पास खड़े धनुष को और कसकर पकड़ रहे थे। भ्राता, मार्ग हमें ढूंढना ही होगा। स्वयं समुद्र हमारी परीक्षा ले रहा है। प्रभु, कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। आवश्यकता पड़ी तो मैं फिर से लंका लांघ जाऊंगा और संपूर्ण नगरी ही उठा लाऊंगा। राम ने मुस्कुराकर हनुमान के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी भक्ति की कोई सीमा नहीं हनुमान, किंतु भाग्य ने हमारे लिए एक और मार्ग चुना है। लहरें गरज उठी, मानो उत्तर दे रही हूं। मंच तैयार था। अचानक वानरों में हलचल मची। आकाश से एक दिव्य रथ उतरा, स्वर्णिम प्रकाश से आलोकित। उसमें से 4 तेजस्वी पुरुष उतरे। उनके आगे आगे थे विभीषण, रावण के भाई। उनकी दृष्टि शांत, आभा निर्मल और हाथ जोड़कर विनम्रता से झुके हुए। वानर चौंक कर आक्रमण को तैयार हुए, पर राम ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया। रघुनंदन, मैं शत्रु बनकर नहीं, शरणागत होकर आया हूं। मैं विभीषण हूं, विश्रवा का पुत्र, रावण का भाई। मैं उसके अहंकार और अन्याय को और नहीं सह सकता। प्रभु, आपके चरणों में शरण चाहता हूं। सेना में सरगर्मी हुई। सुग्रीव आगे बढ़े, चेहरे पर संदेह। प्रभु, सावधान रहिए। यह आपके शत्रु का भाई है। इसके मीठे वचनों में भी विश्वासघात छिपा हो सकता है। पर राम की मुख मुद्रा अपरिवर्तित रही। उन्होंने हनुमान की ओर देखा। प्रभु, इसके नेत्रों में कोई छल नहीं है। इसकी वाणी सत्य की गवाही देती है। यह धर्म चाहता है, राज्य नहीं। लक्ष्मण भी बोले। उनका स्वर तीखा था। भ्राता, रावण के रक्त पर कैसे विश्वास करे? एक भाई ने हमारी सीता मां को हर लिया, दूसरा भी धोखा दे सकता है। राम ने हाथ उठाया। उनकी वाणी सूर्य समान तेजस्वी और करुणामयी थी। जो एक बार भी शरणागत हो, उसे मैं कभी नहीं छोड़ता, चाहे वह शत्रु हो या मित्र, पापी हो या साधु। विभीषण अब मेरी शरण में है। वानर मौन होकर सिर झुका गए। विभीषण भाव विभोर होकर चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आज मैं पुनर्जन्मा हूं। अब रावण का भाई नहीं, आपका दास हूं। दिन बीत गए। वानर बेचैन होने लगे। समुद्र अंतहीन फैला था, मानो उनका उपहास कर रहा हो। राम रेत पर ध्यान मग्न बैठे रहे। 3 दिन और 3 रातें वरुण देव का स्मरण करते रहे। लहरें उठती गिरती, पर कोई उत्तर न मिला। करुणामयी राम की आंखों में अब धर्मयुक्त क्रोध का ज्वालामुखी धधकने लगा। प्रभात हुआ। राम उठे। उनका स्वरूप तेजोमय था। उन्होंने धनुष कोदंड उठाया और अग्निबाण चढ़ाया। आकाश अंधकारमय हो गया। पवन गरज उठे। समुद्र स्वयं कांप उठा। यदि तुम हमें मार्ग नहीं दोगे, हे वरुण, तो मैं तुम्हें सुखा दूंगा और तुम्हारे गर्भ में पथ बना दूंगा। वानर भय से भूमि पर गिर पड़े। हनुमान ने अपनी आंखें ढक लीं। लहरें उठीं, फिर थम गईं, विनाश की प्रतीक्षा में। अचानक समुद्र फट गया। उसकी गहराइयों से वरुण देव प्रकट हुए। नीली ज्योतिर्मय कवच में मुकुट लहरों के समान चमकता। वे हाथ जोड़कर राम के चरणों में झुक गए। रघुनंदन, क्षमा करें। यह अभिमान नहीं, धर्म था जिसने मुझे मौन रखा। मैं अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता, पर मार्गदर्शन दे सकता हूं। सेतु बनाइए, मेरे आशीर्वाद से वह अटल रहेगा। राम ने बाण नीचे किया। तथास्तु, तुम्हारा आशीर्वाद ही हमारी विजय की नींव बनेगा। वरुण ने नील और नल की ओर संकेत किया। ये दोनों दैवी वरदान से संपन्न हैं। इनके स्पर्श से पत्थर तैरेंगे। इतना कहकर वे सागर में विलीन हो गए। वरुण का आशीर्वाद पाकर वानरों ने गर्जना की। भाइयों, आज हम समुद्र पर इतिहास लिखेंगे। हनुमान ने एक विशाल पर्वत उठाया। श्रीम राम के लिए कोई भार भारी नहीं, कोई सागर गहरा नहीं। हर पत्थर पर राम का नाम लिखो, वही इसे अमर बना देगा। नल नील के नेतृत्व में वानर पत्थर और वृक्ष समुद्र में डालने लगे, और चमत्कार हुआ। वे पत्थर डूबे नहीं, तैरने लगे। देखो, पत्थर डूब नहीं रहे,
यह नल नील का वरदान है और राम नाम की महिमा है। वानर राम लिखकर पत्थर समुद्र में डालते, पत्थर स्वयं व्यवस्थित होकर सेतु बनाते। हनुमान पर्वत उठाकर कूदते हुए उन्हें समुद्र में डालते। वानर जय श्री राम के नारे लगाते। भाई लक्ष्मण, देखो, प्रेम और भक्ति असंभव को संभव बना देते हैं। राम ने धनुष उठाकर सेतु को आशीर्वाद दिया। स्वर्णिम आभा सेतु पर फैल गई। दिनों बाद सेतु लंका तक पहुंच गया। समुद्र पर तैरता वह दिव्य पथ सूर्य की किरणों में स्वर्णमाला सा चमक रहा था। वानर आनंदाश्रु बहाकर गगनभेदी स्वर में पुकारे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रणभेरी बजी। लाखों वानर सेतु पर दौड़ पड़े। हनुमान अग्रभाग में थे, सुग्रीव मध्य में, जामवान और अंगद दोनों ओर, विभीषण लक्ष्मण के पास। राम अंत में खड़े थे, धनुष हाथ में, दृष्टि लंका पर। जो समुद्र पहले बाधा था, अब राम का सेतु बनकर उनकी सेना को ढो रहा था। यही आरंभ था लंका की ओर, धर्म की अंतिम विजय की ओर। वानर सेना ने एक स्वर में गर्जना की। जब क्षितिज पर सूर्य उदित हुआ, अपनी स्वर्णिम आभा राम सेतु पर बिखेरते हुए, तैरते पत्थरों का वह पुल उफनते सागर पर अनंत तक फैला हुआ था। भक्ति और दिव्य आशीर्वाद का अद्भुत चमत्कार। हनुमान अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, अपार ऊर्जा से आगे आगे छलांग लगाते हुए, जबकि अंगद, जांबवंत, नील और नल अनुशासन पूर्वक सेना को संचालित कर रहे थे। राम और लक्ष्मण बीच में चल रहे थे, हाथों में धनुष थामे। उनके कदम शांत किंतु दृढ़ थे। उनके पीछे लाखों वानर पत्थर, वृक्ष और अस्त्र शस्त्र उठाए हुए जय श्री राम का उद्घोष करते आगे बढ़ रहे थे। समुद्र स्वयं उनकी महाशक्ति से कांपता हुआ प्रतीत हो रहा था। कई दिनों तक पुल पार करने के बाद वानरों ने अंततः लंका के स्वर्णिम तटों पर कदम रखा। उनके सामने वह द्वीप किला खड़ा था, काले पत्थरों से निर्मित विशाल दीवारें, जिन पर भयानक चेहरे और चमचमाते अस्त्रों से सुसज्जित राक्षस पहरा दे रहे थे। लंका के अरण्यों में रावण के दुर्ग से उठती रणभेरियों की गूंज प्रतिध्वनित हो रही थी। हनुमान की आंखों में अग्नि धधक उठी जब उन्होंने घोषणा की, अब धर्म युद्ध का आरंभ होता है। राम स्थिर खड़े रहे। उनकी दृष्टि पहाड़ी पर स्थित स्वर्णमयी लंका प्रासाद पर टिकी रही। उनकी वाणी शांत थी, किंतु उसमें नियति का भार स्पष्ट झलक रहा था। यही सीता मेरी प्रतीक्षा कर रही है और यही अधर्म का अंत होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, सिया राम के चरणों में सबका कल्याण। राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम